अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 29 जुलाई 2026 और इस वक्त मैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ एक दफ़ा फिर, और एक और ट्रेन का सफ़र आपके लिए लेकर आज हाज़िर हुआ हूँ। लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर ये पुराना स्टीम लोकोमोटिव तज़ीन व आराइश के लिए लगा हुआ है। उसके सामने से आज मैं अपना व्लॉग शुरू कर रहा हूँ और इस लोकोमोटिव के बिल्कुल सामने ये एक चौक बनता है। सामने ऑस्ट्रेलिया मस्जिद है और यहाँ पे देखें बहुत सारे कबूतर दाना चुग रहे हैं। बहुत सारे लोग ये दाना डालते हैं ताकि ये परिंदे अपना पेट भर सकें, और इसके अलावा पानी भी रखते हैं। कबूतर पानी भी पी रहे हैं ठंडा ठंडा, और साथ साथ उसमें कोई कबूतर नहाते भी हैं, गर्मी जो है वो दूर भगाते हैं। तो ये मंज़र बहुत ही खूबसूरत है। कोई हॉर्न वगैरह बजता है तो फिर ये उड़ जाते हैं और फिर थोड़ी देर में दोबारा आ जाते हैं। तो ये मंज़र देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे शोर काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि चलता हुआ रोड है। चलते हैं रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर, तब मैं आपको बताता हूँ आज मैं कहाँ जा रहा हूँ और किस लिए जा रहा हूँ। चलें जनाब, चलते हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर। एक कबूतरों को देख के बड़ा दिल खुश हो रहा है। सामने लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग, और राइट साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग एरिया जो बन रहा है। काफ़ी टाइम हो गया इसको बनते हुए, होपफुली जल्द ये कंप्लीट हो जाएगा, तब हम देखेंगे इसकी फ़ाइनल शक्ल क्या निकलती है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बारिशों का सीज़न चल रहा है, मानसून अपनी पूरी जोबन पे है पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान के दरिया हैं और बरसाती नाले हैं उनमें तुग़यानी आई हुई है, जिसकी वजह से एक नाला है जिसका नाम है नाला डेक, और वो मिशन कालर रेलवे स्टेशन और किला सत्तार शाह रेलवे स्टेशन जो कि सांगला शादरा ब्रांच लाइन यानी शादराबाग जंक्शन से सांगला हिल जंक्शन वाली ब्रांच लाइन पे वाक़ है। तो उस नाले में तुग़यानी आई जिसकी वजह से रेलवे ब्रिज नंबर 8A वो पानी में बह गया। उसकी वजह से उस रूट की ट्रेन्स कुछ बंद कर दी गई हैं और कुछ डाइवर्ट कर दी गई हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी ही होगी अपडेट। तो एक मायनाज ट्रेन है पाकिस्तान की कराकरम एक्सप्रेस, वो आजकल रूट डाइवर्ट होके चल रही है, यानी लाहौर से कराची जा रही है बरास्ता साहिवाल मेन लाइन 1 के थ्रू। तो उसी पे आज सफ़र करने के लिए मैं आया हूँ। एक और मायनाज ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस, कुछ दिन तक वो इस तरह से चलती रही कि एक शटल ट्रेन। वालेकुम सलाम। ये पाक रेलवे का उम्मीद है। अच्छा, ये पाक रेलवे का यूट्यूब चैनल है, मैंने कहा। जी। और ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? हम कराची जा रहे हैं। अच्छा, कराकरम पे पाक बिजनेस पे। ठीक है। कल भी चली थी, कह रहे थे आज चलेगी। जी आज चलेगी। हाँ दोस्तों, एक भाई से मुलाकात हुई जब मैं शालीमार के हवाले से बात कर रहा था। तो मैं आपको बता रहा था कि शालीमार एक्सप्रेस उस पुल के डैमेज होने के कुछ दिन तक तो इस तरह से चलती रही कि मेन रेक उसका फैसलाबाद जाता था और लाहौर और खानेवाल के दरमियान शटल ट्रेन चलती थी। बहरहाल वो सेटिंग कुछ ही दिन चल सकी और उसके बाद शालीमार को अगले 30 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। तो अभी सिर्फ़ कराकरम ही है जो रूट डाइवर्ट करके चल रही है। तो उस पे आज सफ़र करेंगे लाहौर से खानेवाल तक। तो चलें, बिस्मिल्लाह करते हैं। दोस्तों, लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे अभी अनाउंसमेंट हुई है कि कराकरम एक्सप्रेस के वो मुसाफिर जिन्होंने लाहौर से फैसलाबाद टोबा टेक सिंह ट्रैवल करना था वो अपना रिफ़ंड ले सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो सेक्शन बंद है और ये ट्रेन साहिवाल से डाइवर्ट होके जा रही है। तो ये इनकन्वीनियंस लोगों को ज़रूर अब देखनी पड़ रही है। बाकी जिन्होंने लाहौर से कराची का सफ़र करना है या लाहौर से रोड़ी, उनके सफ़र पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा।
दोस्तों इस वक्त 2:48 हो गए और 3 बजे कराक्रम जाती है, तो ये इन्फॉर्मेशन डेस्क से पूछ लेते हैं कि भाई कराक्रम कौन से प्लेटफॉर्म पे लगेगी। 4:30 जाएगी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे एक्सपेक्टेड रेल का अनाउंसमेंट करेंगे हम जब आएगी। 4:30 जाएगी 4:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। नहीं पहले कोई, इससे पहले कोई गाड़ी नहीं। कौन सी है? 4:30 सुबह खराम रेल का पिंडी के अस्सलाम वालेकुम। निकलना। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक हूँ। कराक्रम का क्या सीन है? कराक्रम तकरीबन राइट टाइम है, तो 15 मिनट लेट हो सकती है। रास्ता सही बात जाएगी हमारी है। और कौन से प्लेटफॉर्म ये पे? 2 नंबर पे। 2 पे लग रही है। जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत थैंक यू। दोस्तों इन्फॉर्मेशन डेस्क से इन्फो तो ले ली, अब चलते हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन का वेट करते हैं। दोस्तों 2 नंबर प्लेटफॉर्म और यहाँ पे सारे कराक्रम एक्सप्रेस के पैसेंजर्स हैं। मेरे दोस्त जहाँ ज़ेब भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र आपसे, ठीक है। मैं भी ठीक ठाक। तो अभी इनसे कुछ गपशप करते हैं और आगे चलते हैं जहाँ पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोगों की डिमांड थी कि जब ट्रेन लंबी होती है तो आखिर की या शुरू की कोचेज़ वो प्लेटफॉर्म के बाहर चली जाती हैं और लोगों को सवार होने में, उतरने में बहुत मुश्किल होती है। तो थोड़ी सी उस पर नज़र मार लेते हैं जाके। दोस्तों जब तक कराक्रम एक्सप्रेस का रेक लगता है मैं आपको ये दिखाता हूँ 1 सदी पुराने हाइड्रोलिक बफ़र्स जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगे हुए थे। ये देखें, आपको शायद नज़र भी आए, हाइड्रोलिक बफ़र्स कंपनी का नाम लिखा है। फिर 1927 और इंग्लैंड में बने थे ये। तो ब्रिटिश ज़माने के ये हाइड्रोलिक बफ़र्स जो यहाँ पे नस्ब किए गए थे वो अब 1 सदी बाद उतारे गए हैं प्लेटफॉर्म एक्सपेंशन की वजह से। तो ये सामने काम भी चल रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 4 इनको मेरा ख़्याल जोड़ देंगे और इसी तरह प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 1 इनको जोड़ दिया जाएगा। तो फ़ाइनल इसकी क्या शक्ल निकलेगी, सूरत निकलेगी, ये वक्त बताएगा। बहरहाल ये एक देरीना मसला था पैसेंजर्स का जो कि फ़ाइनली अब एड्रेस हो रहा है। दोस्तों 3 तो बज चुके हैं, अभी तक कराक्रम एक्सप्रेस का रेक नहीं लगा, लेकिन ये एक GU40 लोकोमोटिव है 9031 और शायद यही आज लीड करेगा 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस को बरास्ता साहिवाल। दोस्तों जब तक रेक आता है तब तक कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के हवाले से। जैसा कि आपने न्यूज़ वगैरह में देखा ही होगा, पिछले कुछ दिनों से मुतवातर ऐसी न्यूज़ आ रही हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के हादसात के ऊपर, जिसमें डिरेलमेंट्स, एक वहाब शाह पर डिरेलमेंट हुई थी, उसकी वजह से ट्रेन ऑपरेशन काफ़ी दिनों तक डिस्टर्ब रहा। फिर उसके बाद कल के दिन तेज़गाम डिरेल हुई, उसकी एक कोच हैदराबाद पे, और आज सुबह ही सुबह एक मालगाड़ी ओवरशूट कर गई जंगशाही पे। तो ये सारी ख़बरें जब सुनने को मिलती हैं रेल फैंस तो हम परेशान होते ही हैं। इसके अलावा जो पैसेंजर्स हैं उनका भी एतमाद आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान रेलवेज़ से उठता जाता है। तो हमारी जो पाकिस्तान रेलवेज़ की मैनेजमेंट है उसको फ़िलफ़ौर इन मसाइल पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, वरना मतलब मुझे डर है कि ऐसा दिन भी आ सकता है कि लोग फिर ट्रेन्स को मुकम्मल तौर पे बाय बाय करके और बसेस की तरफ चले जाएं। दोस्तों 3:28 और फाइनली 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस का रेक लग रहा है। आज ट्रैवल करना है लाहौर से खानेवाल तक।
पता नहीं जल्दबाजी में मैंने आपको बताया था या नहीं। तो यही रूट डाइवर्टेड जो हुआ है, ये बरास्ता फैसलाबाद होती हुई खानेवाल जाती थी, तो अब बरास्ता साहिवाल जाएगी। तो मैंने कहा ये जो रूट डाइवर्टेड इसका रूट है उसको कवर करें। मैंने अपनी बुकिंग कराई भी है राब्ता ऐप के थ्रू, और इकॉनमी क्लास में मैंने बुकिंग कराई है। 11 नंबर मेरी कोच है और 61 नंबर सीट है। 1900 रुपये में हुई है। और आज सुबह ही मैंने बुकिंग कराई। तो बुकिंग कराने के बाद ये दो मुझे मैसेजेस पाकिस्तान रेलवे की तरफ से आए हैं, जिसमें उसका रूट डाइवर्ट होने का बताया है और टाइमिंग भी बताई है। 10 नंबर 11 नंबर चला गया उधर पीछे। बहरहाल अब लोग बैठने जा रहे हैं अपनी ट्रेन में। थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ मैं। एकदम से हलचल मच गई है। चलें लोकोमोटिव देखते हैं और फिर अपनी कोच में बैठते हैं। दोस्तों लोग अपनी कोचेज़ में बैठ रहे हैं और बार बार अनाउंसमेंट भी हो रही है कि ये ट्रेन आज साहिवाल के रूट से जाएगी, तो फैसलाबाद टोबा वाले इस ट्रेन में सवार ना हों और अपना रिफ़ंड ले लें। कराकरम एक्सप्रेस पाकिस्तान रेलवेज़ की एक मायनाज ट्रेन है, और कराकरम एक्सप्रेस ये नाम जो हमारे पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान रीजन में कराकरम पहाड़ी सिलसिला है, और हाईएस्ट पीक्स दुनिया की वो उसमें पाई जाती हैं। जैसे कराकरम रेंज में आ जाती है K2 जो दुनिया का दूसरा बड़ा पहाड़ है। इसके अलावा राकापोशी और भी बहुत सारे हैं, गेशाब्रुम, मशाब्रुम, लैला पीक वगैरह। तो इस वजह से मुझे ये और भी ज़्यादा पसंद है। अलबत्ता जो रेक इसको आजकल दिया जा रहा है वो इसके शायान शान नहीं है। इसमें कुछ कोचेज़ नई हैं और ज़्यादातर कोचेज़ पुरानी हैं। बहरहाल यहाँ पे सामान भी लोड हो रहा है लगेज वैन में, और लोकोमोटिव भी लग गया है। वही लोकोमोटिव है जो मैंने आपको उस वक्त दिखाया था, GU40 9031। आज ये हॉल करेगा। और GU40 देख के मुझे आज सुबह जो ड्रिलमेंट हुई है जंगशाही पे, GU40 9050 याद आ गया। वो सेंड हम्प पे घुस गया बेचारा। तो बड़ा अफसोस होता है भाई, ऐसे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एसेट्स आहिस्ता आहिस्ता जो है कह लें कि वो डिप्लीट हो रहे हैं, डेप्रिशिएट हो रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रिक USA, दोस्तों सामने है 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस जो कि हमसे पहले रवाना हो रही है, और मुझे लगता है ये अब आगे आगे ही रहेगी। GU40 9031 की क़यादत में आज इंशाल्लाह सफ़र करूँगा लाहौर से खानेवाल तक। फैसलाबाद या टोबा टैक्सी का कोई मुसाफिर कराकरम में सवार न हो, फुल रिफंड के लिए रिजर्वेशन ऑफिस में रब्ता करें। दोस्तों तकरीबन प्लेटफॉर्म नंबर 2 के दरमियान में आ गया हूँ, और ये 10 नंबर कोच है, उसके साथ 11 नंबर, और 11 नंबर में मेरी बुकिंग है। 10 नंबर कोच फिर भी कदरे बेहतर है, लेकिन 11 नंबर कोच आप देखें बहुत ही पुरानी। चलें जी बैठते हैं अपनी कोच में 11 नंबर। और इकॉनमी क्लास का टिकट मैंने राब्ता ऐप से बुक कराया है, और ये मुझे पड़ा है 1900 रुपये में। तो कुछ इस तरह की ये कोच है, और 61 नंबर ये मेरी सीट है पहली वाली, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में है। लेकिन कोच काफ़ी खाली है, तो होपफुली इतना मसला नहीं होगा खानेवाल तक। ये 6 वाला एक कैबिन, दरमियान वाली बर्थ को बंद करूं।
यहीं पे बैठ जाते हैं फ़िलहाल और सफ़र शुरू करते हैं। 3:53 हो गए हैं, यानी 53 मिनट डिले अभी तक। ये थोड़ा लेट चलेगी, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि खानेवाल राइट टाइम पहुंच जाएगी, क्योंकि इसने मेन लाइन से जाना है और फैसलाबाद से जब ये ट्रेन जाती है तो ज़्यादा टाइम लगता है, मेन लाइन 1 से कम लगेगा। दोस्तों इधर बैठ तो गया हूँ, बस अब ट्रेन चलने का इंतज़ार है। ये काफ़ी पीछे है कोच, इसलिए विसल की आवाज़ तो नहीं आ रही और ट्रेन चलने भी लग गई है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई विसल की। ये खिड़की की ऐसी हालत है कि बस टच करने से नीचे आ रही है, और ये पहले किसी ने इसको देसी तरीके से बांधा भी हुआ था। मैं भी कोशिश करता हूँ कि इसको ऐसे ही बांध लूँ ताकि खिड़की तो कम से कम खुली रहे। 3:55 रवाना हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता लाहौर जंक्शन से रवाना होते हुए, और जब ये बरास्ता फैसलाबाद जाती थी जिन दिनों, तब इसका रूट दूसरी तरफ यानी इस तरफ को रवाना होती थी ये ट्रेन। अब ये इस तरफ से हो रही है। जब तक वो ब्रिज नहीं बन जाता शादरा सांगला ब्रांच लाइन पर, तब तक कराकरम एक्सप्रेस मेन लाइन 1 से ही जाएगी। और ऐसा पहली दफ़ा नहीं हो रहा, पिछले साल भी जब खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन शोरकोट के करीब फ्लड से अफेक्ट हुई थी, तब भी ये मेन लाइन 1 से चलती रही थी। बल्कि जब तो सिर्फ ये ही नहीं, रहमान बाबा, हज़ारा एक्सप्रेस और पाकिस्तान एक्सप्रेस, ये सभी मेन लाइन से जा रही थी। अब देखें ये कितने दिन तक रहता है ये मामला। काफ़ी दोस्त इधर बैठे हैं और वीडियो बना रहे हैं, जिनमें जहाज़ेब भाई हैं, ज़ुबैर भाई, मुबीन और राज अंकल वगैरह। तो चलें इनको गुड बाय करके और अपना सफ़र शुरू करते हैं। अल्लाह हाफिज़। होपफुली जल्दी ये मसला हल हो जाएगा, जो प्लेटफॉर्म छोटा पड़ जाता था। लाहौर और खानेवाल के दरमियान वैसे तो कराकरम एक्सप्रेस के फैसलाबाद पर और टोबा टेक्सिंग पर स्टॉप होते थे, लेकिन अभी ये मेन लाइन 1 से जा रही है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते ये कहाँ कहाँ स्टॉप करेगी। मेरे ख़्याल में साहिवाल का स्टॉप तो पक्का होगा इसका, बाकी और कुछ कह नहीं सकते, ये सफ़र के दौरान देखेंगे। फाइनली लाहौर जंक्शन यार्ड से निकल चुकी है ट्रेन। फोर्टी डाउन जाफ़र एक्सप्रेस हमसे पहले निकली थी। अब देखें कहीं हम उसको ओवरटेक करते हैं या नहीं। बारिशों के बाद हरियाली बहुत ज़बरदस्त हो गई है, और रेलवे ट्रैक के अतराफ़ में जो जड़ी बूटियां हैं जंगली, वो मेरे कद से भी ऊंची ऊंची चली गई हैं।
दोस्तों अब धर्मपुरा फाटक और लाहौर कैनाल से गुजरेंगे। मशहूर ज़माना नहर है ये लाहौर की। दोस्तों लाहौर कैंट से पहले रेजिडेंशियल एरिया में रुकी है ट्रेन, और यहाँ पे जो एक भाई साहब हैं वो पुराने कपड़ों के बदले जो चीज़ें देते हैं वो माइक्रोफोन में लगा के जा रहे हैं, तो उसकी आवाज़ है। इसके अलावा ये एक पौधा, बड़े इसमें ब्राइट ग्रीन कलर के पत्ते निकले हुए, मेरे ख़्याल में ये वो पौधा या दरख्त है जिससे मिसवाक करते हैं। मुझे इसका नाम नहीं अभी याद आ रहा, शायद सुख चैन नाम है इसका, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो इस तरह के छोटे छोटे अनएक्सपेक्टेड स्टॉप्स भी रेल के सफ़र में बड़ा ही अट्रैक्ट करते हैं। चार बजकर 17 मिनट और लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन। चार बजकर 22 मिनट और वाल्टन रेलवे स्टेशन। दोस्तों 4 बजकर 26 मिनट हो रहे हैं और कोट लखपत रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है ट्रेन। यहाँ पर स्टॉप तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन ऑपरेशनल रीज़न्स की वजह से मेरे ख्याल में इधर रुकना पड़ेगा, क्योंकि आगे 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस है, वो जब तक काना काछा के बाद जो काना काछा तो अबेंडेंड है, उसके बाद जो जिया बग्गा रेलवे स्टेशन आता है वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, तब तक ये यहाँ से रवाना नहीं हो सकेगी ट्रेन। और काना काछा और जिया बग्गा के दरमियान एक जगह अंडरपास भी बन रहा है, तो उसकी वजह से वहाँ पर ट्रेन ने स्लो भी होना है, तो टाइम लग जाएगा। यहाँ दरवाज़े के पास विसल्स की आवाज़ आ रही है, शायद ड्राइवर साहब सिग्नल मांग रहे हैं, लेकिन स्टेशन मास्टर साहब के हाथ में भी नहीं है कुछ, जब तक 40 डाउन जिया बग्गा ना पहुँच जाए। दोस्तों 4 बजकर 29 मिनट और कोट लखपत रेलवे स्टेशन पर अब ट्रेन रुकेगी। वैसे मेरे इल्म में नहीं था कि कराखरम एक्सप्रेस जब मेन लाइन 1 से जा रही है तो उसको कोट लखपत पर स्टॉप दिया गया है। मुसाफिर तो खड़े नज़र आ रहे हैं काफ़ी, लेकिन इस ट्रेन के नहीं लग रहे हैं। ये कसूर वाली जो बाबा बुल्ले शाह ट्रेन चलाई है उसके ये मुसाफिर लग रहे हैं, क्योंकि एक भी मुझे इस ट्रेन पे चढ़ता हुआ नज़र नहीं आया। कोट लखपत
दोस्तों 4:40 पे रवाना हुए हैं कोट लखपत से, और जो रश था वो वैसे का वैसा ही है इधर, क्योंकि ये सारे जो मुसाफिर हैं ये बाबा बुल्ले शाह पैसेंजर ट्रेन के हैं जिसने कसूर और पाकपतन जाना है। 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस अब जिया बग्गा क्रॉस करके रायवंड पहुंचने वाली है, तो अब हमें जाने की इजाज़त मिली है। वालेकुम सलाम। जब भी इस ब्रिज के नीचे से गुज़रो कोट लखपत के बाद, इधर हमेशा ही जो बुज़ुर्ग हजरात हैं वो ताश की महफ़िल लगा के बैठे होते हैं और चाय चल रही होती है। बड़ा ही एक ठहराव सा लम्हा लगता है कि ज़िंदगी में ठहराव सा आया हुआ है। आ गए हैं जनाब मेन लाइन पर, आप देखें कब स्पीड पकड़ती है ट्रेन। दोस्तों थोड़ी सी स्पीड अब पकड़ ली है, और ये सामने जो टेबल है इस पे मैंने अपना लंच सजा लिया है। मैं अब लंच करूँगा जो कि घर से लेके आया था, और मैंने कहा अभी टाइम है भाई, अभी कर लो, वरना रायवंड पे हमें 15 अब कराची एक्सप्रेस भी मिल सकती है। तो ये मेरा आज का लंच है। बेसिकली ये सैलड है जिसके अंदर बॉइल्ड चिकन है, खीरे हैं, टमाटर है, उबला हुआ लोबिया है, और ऑलिव्स हैं, ब्लैक ऑलिव्स, लीमू का रस भी है। तो ये एक सिंपल सा लंच है जो कि मैं अब इंजॉय करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार है। दोस्तों लंच करते करते मुझे ट्रेन की स्पीड ज़बरदस्त दिखाई दी। मैंने कहा स्पीड चेक कर लेते हैं। तो कानाकाछा अबेंडेंड स्टेशन पर तकरीबन 107-106 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार है, और कुछ ही आगे अब ब्रेक्स लग जाएंगी उसी अंडरपास के लिए। ज़बरदस्त। दोस्तों ये वो अंडरपास की साइट है। मैंने आपको बुल्ले शाह पैसेंजर में ट्रैवल करते हुए भी ये दिखाई थी। काफ़ी तेज़ी से काम जारी है, इसकी वजह से जो रेलवे ट्रैक है उसको थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है। दूसरी तरफ से भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है जनाब, ये इत्तेहाद टाउन एक सोसाइटी है, उसका फ़ेज़ 3 है शायद, उससे कनेक्ट करने के लिए ये रोड बनाई जा रही है। 4:58 और जिया बग्गा। अगला स्टेशन अब रायवंड जंक्शन होगा। मेरे ख्याल में उधर स्टॉप नहीं होगा हमारी ट्रेन का। दोस्तों 5:04 और रायवंड जंक्शन से पास हो रहे हैं। 15 अब कराची एक्सप्रेस भी इधर मौजूद है और निकल रही है यहाँ से।
एक्शन मिल गया है ये। अब अगली ट्रेन जो हमें मिलेगी वो 5 अप ग्रीन लाइन है। देखें वो कहाँ मिलती है। दोस्तों प्रेम नगर और कोट राधा किशन के दरमियान और 5 अप ग्रीन लाइन भी हमें मिलने वाली है, तो चलें उसको कैप्चर करते हैं ताकि मिस ना हो जाए। दोस्तों ये थी 5 अप ग्रीन लाइन 5:15 पे, और दोनों ही उड़ती भी गई हैं। मज़ा आ गया। स्पीड चेक भी कर लेता हूँ। +100 है। छांगा मांगा का मसनूई जंगल, खूबसूरत नज़ारा है। पाँच 5:24 और छांगा मांगा रेलवे स्टेशन। छांगा मांगा और पत्तोकी के दरमियान 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, और ये मिलेगी हमें बल्लोकी सुलेमान की लिंक कनाल पर।
5:30 और पत्तों की तूफानी रफ्तार है। पाँच 5:38 और हबीबाबाद पाँच 5:48 और रेनाला खुर्द यहाँ पे मिचल्स के बागात हैं। रायवंड से चलने के बाद बड़ी देर बाद अब ब्रेक लगी है और स्पीड स्लो हुई है, वरना तो उड़ते हुए आ रहे थे। साथ साथ N5 नेशनल हाईवे चल रहा है और बहुत सारे जो पेट्रोल डीज़ल के टैंकर्स होते हैं वो मुझे नज़र आए हैं। अभी यहाँ पे रुक रही है ट्रेन और वजह यह है कि आगे 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस अभी ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पे है। लें जी, मज़ीद इंतज़ार उसकी वजह से अब कुछ लोग इधर ही उतर गए, शायद उनका अच्छा दिन होगा। 5:58 और ये किसान रेलवे स्टेशन है। क्योंकि ओकाड़ा पे 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस पहुंची अभी अभी, तो हमें किसान के आउटर पे रोक लिया था। अब यहाँ से रवाना हुए, हो सकता है अभी भी 40 डाउन आगे ही रहे।
दोस्तों इस वक्त हो रहे हैं 6:04 और ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंच रही है ट्रेन। देखते हैं इसको मेन लाइन पर ही रखते हैं या लूप लाइन पे भेजते हैं। मेन लाइन पर ही रह रही है ट्रेन। एक घंटे की रोशनी रह गई है, उसके बाद सूरज गुरूब हो जाएगा। ओकाड़ा से निकल गए जनाब। आई थिंक के ब्लॉक सेक्शन क्लियर हो गया, इस वजह से इधर नहीं रुकना पड़ा। चलें, ये अच्छी बात हो गई। छः 6:13 और ओकाड़ा छावनी से भी ज़बरदस्त पास। लगता है आगे जाफर भी उड़ती हुई जा रही है। छः 6:22 और यूसुफ वाला से अब स्पीडी पास होगा। दोस्तों 6:29 और साहिवाल के आउटर पर रुक गए हैं, क्योंकि आगे साहिवाल रेलवे स्टेशन पर 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस खड़ी है। दोस्तों ट्रेन रुकी हुई है साहिवाल के आउटर पे और मैं नीचे उतरा था काफ़ी देर बाद और ट्रेन चल गई है। चलें, ज़्यादा वक्त नहीं मिल सका। बच्चे बहुत ज़्यादा जमा हो गए इधर। वो देखें सामने सब लाइन बना के ट्रेन को देख रहे हैं। जो भी है जैसा भी है भाई, ट्रेन बहुत ज़्यादा लोगों को फैसिनेट तो ज़रूर करती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये देखो भाई, ये हो रही है सही एंजॉयमेंट जब आपका घर रेलवे लाइन के बिल्कुल सामने हो और एक अबैंडन ट्रैक भी हो आपके घर के सामने, फिर असल मज़े हैं।
6:38 और साहिवाल रेलवे स्टेशन। सिग्नल की लाइट देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन नज़र नहीं आई इधर से। ब्रेक्स तो अप्लाई हुई हैं तो मोस्ट प्रोबेबली रुकेगी इधर। साहिवाल, कराकरम साहिवाल में ये है ना यूनिक चीज़। अभी तक आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, रुकी नहीं है ट्रेन। एक 1053 किलोमीटर मार्कर है साहिवाल रेलवे स्टेशन का। रुक गई। मुझे हल्की सी विसल सुनाई दी है, उस साइड देखता हूँ क्योंकि मूसा पाक एक्सप्रेस ने भी आना था। कहीं वो पहुँच तो नहीं गई? हाँ जी पहुँच गई है। वाह क्या टाइमिंग है। 115 मूसा पाक एक्सप्रेस साहिवाल रेलवे स्टेशन पे पहुँची तो अच्छा एक्शन मिल गया। ये भी पाकिस्तान रेलवेज़ की कामयाब तरीन ट्रेन्स में शामिल है। हमारा भी डिपार्चर विसल हो गया, चलते हैं। तेज़गाम नहीं है, कराकरम है। आजकल आ रही है ना, फैसलाबाद का रास्ता बंद है। जी जी, खाने वाल रुकेगी। साहिवाल से रवाना होते हुए छोटा सा ही स्टॉप किया है और मेरे ख़्याल में ये स्टॉप उसी लिए था कि जब तक आगे का ब्लॉक सेक्शन क्लियर नहीं हो जाता जाफ़र एक्सप्रेस की वजह से। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। भाई यहाँ पे साहिवाल के रेल फैन से भी मुलाकात हुई। अब कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा तो देखते हैं चीचावतनी मियाँ चन्नू वगैरह अंधेरे में कैसे कैप्चर होता है इतनी फास्ट ट्रेन में से। आसमान इस तरह का दिख रहा है अभी।
दोस्तों काफ़ी देर से स्पीडोमीटर ऐप खोल के बैठा था कि हड़प्पा पे स्पीड चेक करेंगे, लेकिन हड़प्पा से पहले ब्रेक सप्लाई हो गई हैं। अलबत्ता एक यूसुफ वाला कोल्ड ट्रेन यहाँ पे हमें मिली हड़प्पा से पहले। सारी जो स्पीड चली आ रही थी 100+ की साहिवाल के बाद, वो हड़प्पा पे टूट गई। बहरहाल स्लो स्पीड होने की वजह से ये नज़ारे अलबत्ता देखने को मिल गए हैं खूबसूरत, हरे भरे खेत और शाम का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। 6:56 हड़प्पा रेलवे स्टेशन। मेन स्टेशन बिल्डिंग से पीछे ही रुक गई है मेरी कोच। बिलाखिर हड़प्पा से चल गई है ट्रेन। इधर तकरीबन 5 मिनट रुकी रही है क्योंकि जाफ़र एक्सप्रेस आगे चीचावतनी और हड़प्पा के दरमियान वो भी रुकी हुई थी। शायद उससे आगे कोई मालगाड़ी वगैरह हो, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन तो कोई नहीं है उससे आगे। बहरहाल देखते हैं आगे का सफ़र मज़ीद। दोस्तों मैं इसी 6 वाले कैबिन में बैठा हूँ और इत्तेफाक की बात है कि इसमें और कोई भी नहीं है, सिर्फ एक भाई हैं, वो कभी सिंगल सीट पे जाते हैं, कभी इधर, और कभी मैं वहाँ जाता हूँ, कभी इधर। इस वाले कैबिन का मसला सिर्फ ये खिड़की है। मैं इसको छोड़ूंगा तो ये आधी आहिस्ता आहिस्ता करके और नीचे आ जाएगी और रुक नहीं रही है ये ऊपर। तो ये जब नीचे आ जाती है तो हवा भी नहीं लगती। तो ये एक थोड़ा सा इशू है। आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है और ड्राई नहीं हो रहा, तो हवा की बहुत शदीद ज़रूरत है। चीचावतनी से कुछ पहले फुल 90s वाली फील आ रही है। बचपन याद आ रहा है जब मैं सफ़र करता था इस तरह की कोचेज़ में। दोस्तों एक दफ़ा फिर चीचावतनी आउटर पे लाल लाइट जली हुई है तो रुक गए हैं, क्योंकि 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस साहिबा चीचावतनी पे रुकी हुई हैं इस वक्त। आज 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस को वही हर तरह से प्रायोरिटी देनी है, और उसकी एक वजह भी है कि उसको आगे पहुंचना होता है रोड़ी, फिर जैकबाबाद, ताकि दिन ही दिन में वो कोयटा पहुंच सके। तो इस वजह से उसको जो है लेट नहीं किया जाता बिल्कुल भी। सात 7:23 और चीचावतनी से अब गुज़र हो रहा है, क्योंकि आउटर पर रुके थे इसलिए स्पीड स्लो ही है, बल्कि ब्रेक्स भी अप्लाई हो गई हैं, तो इधर रुकना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है अब जो यहाँ से आगे नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शन है उसमें ऑटो सिग्नल शायद नहीं है। चीचावतनी सिग्नल वैसे ग्रीन हो गया, हो सकता है ना रुकना पड़े। जी अब स्पीड बढ़ रही है। कम हुई थी लेकिन एक दफ़ा फिर से गुड टू गो।
दोस्तों अभी अभी चीचा वतनी से हम निकले हैं, तो एक ट्रेन गुजरी है दूसरी तरफ से, उसको कैप्चर तो नहीं कर सका, लेकिन वो 7 अप तेज़गाम थी जो कि 8 घंटे 48 मिनट लेट। और ये वही तेज़गाम है जिसकी कोच कल रात को हैदराबाद कोटरी के दरमियान डिरेल हुई थी। दोस्तों 7:50 वो आसमान पे आपको चांद नज़र आ रहा होगा। वैसे इतना क्लियर कैमरे में नहीं आ रहा, लेकिन आँखों में काफ़ी बेहतर है। तो मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन से अब गुज़र हो रहा है। यहाँ भी स्लो ही आए हैं, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है। और ये भी जाफ़र एक्सप्रेस के एजाज़ में। अगला अब खानेवाल जंक्शन ही होगा। दोस्तों 8:25 हो रहे हैं और अब खानेवाल जंक्शन पहुंच रही है ट्रेन। अभी कुछ देर पहले वो ब्रिज क्रॉस किया है जिसके नीचे से ये फैसलाबाद की तरफ से आने वाली लाइन और मेन लाइन 1 दोनों पैरेलल हो जाती हैं। ये वो लाइन है जो खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन है जो फैसलाबाद की तरफ से आ रही है। तो सफ़र तो बहुत अच्छा गया, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। इतना पसीना आया है आज कि आप सोच नहीं सकते। और दूसरा ये कि जाफ़र एक्सप्रेस ने भी बहुत ज़्यादा तंग किया है, उसकी वजह से जगह जगह में रुकना पड़ा। और अभी 8 बजे इसका शेड्यूल टाइम है, तो 8:30 पहुँच रही है, आधा घंटा लेट, यानी 1 घंटा लेट चली थी और अब यहाँ पहुँचते 30 मिनट डिले रह गया है। अगर ये अपने एग्जैक्ट टाइम 3 बजे चली होती फिर तो ये मैं कहता हूँ 1.5 घंटे अर्ली पहुँच चुकी होती इधर। दोस्तों फाइनली 8:31 पर पहुँच रहे हैं खानेवाल जंक्शन। रूट डाइवर्टेड 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस जो कि बरास्ता साहिवाल आई है मेन लाइन 1 से। जिन लोगों ने फैसलाबाद से इसमें बैठना था उनकी अरेंजमेंट्स 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस में की गई हैं रेलवे की तरफ से। दोस्तों वैसे अभी 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस पहुंची नहीं है खानेवाल। अब मुझे नहीं पता कि उनको परमानेंटली एडजस्ट कर दिया फैसलाबाद वालों को मिल्लत में, या फिर वो मिल्लत से इधर आएंगे और फिर इसमें ट्रांसफ़र होंगे, ये अभी मिस्ट्री है। ये कराकरम एक्सप्रेस अब अपने रेगुलर रूट से कराची के लिए जाएगी, यानी यहाँ से कॉर्ड लाइन लेगी भावलपुर पहुँचने के लिए, उसके बाद फिर रोडी, हैदराबाद और फिर कराची। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये सफ़र एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए सफ़र पर, किसी नई जगह रेल फैनिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।